एडिशन डिजीज, adrenal crisis or Addisonian crisis. First of all, introduction of addiction disease. It is a chronic condition that results from the partial or complete destruction of adrenal cortex. इसमें adrenal cortex का partial या complete destruction हो जाता है, which causes deficiency of adrenocortical products. और adrenal cortex के destruction की वजह से जो adrenocortical products रहते हैं उनकी deficiency हो जाती है. For example, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड, इन सब की डेफिशिएंसी हो जाती है. इट इज़ अ मोर एंड प्रिवेलेंस 1/1000 पीपल विद ऑल एज ग्रुप्स बट मोर कॉमन बिटवीन एजेस 30 to 50. और यह जो रहता है 1000 में एक व्यक्ति को देखने को मिलता है, लेकिन यह जो रहता है जिनकी 30 to 50 ईयर्स एज रहती है उनमें कॉमन रहता है. मोर प्रिवेलेंट इन अ वुमेन बट कैन अफेक्ट अ मैन एज अ वेल. वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यह मेल पर्सन को भी अफेक्ट कर सकता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशन डिजीज. टोटल मीनिंग इसका ये हो जाएगा कि इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से जो एड्रिनोकॉर्टिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन रहते हैं, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशन डिजीज. Now we will discuss about definition of Addison disease. A disease caused by lack of adrenocortical hormone. और इसमें adrenocortical hormones की deficiency हो जाती है. Characterized by hyperpigmentation of skin. इसमें skin में pigmentation देखने को मिलता है, with debility and loss of weight, weight loss देखने को मिलता है. This is the definition of Addison disease. Addisonian crisis or adrenal crisis. It is an acute precipitating of untreated एडिशन डिजीज. ये जो रहता है जब हम एडिशन डिजीज को ट्रीट नहीं करते हैं तब एडिशोनियन क्राइसिस और एड्रिनल क्राइसिस की कंडीशन अराइज होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, सर्जरी, हीमरेज एंड इन्फेक्शन. स्ट्रेस, सर्जरी, हीमरेज या इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है. इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रीटमेंट विद हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फ्लूइड्स एंड मिनरल. और यह जो रहता है एमरजेंसी की कंडीशन होती है, इसमें इमीडिएट पेशेंट को ट्रीटमेंट देना रिक्वायर्ड रहता है. पेशेंट को हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फ्लूइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एडमिनिस्टर करना जरूरी रहता है. दिस इज द एडिशोनियल क्राइसिस और एड्रिनल क्राइसिस. Now we will discuss about causes of addiction disease. Unknown but some other causes are. एडिशन डिजीज के कॉज अननोन है, लेकिन इसके कुछ कॉज बताए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इनहिबिटर्स ड्रग कैन कॉज एडिशन डिजीज. एड्रिनल एक्टोमी मीन्स की रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कैन कॉज एडिशन डिजीज. सिफिलिस, एड्रिनल हेमरेज, these are the causes which is responsible for addiction disease. Now we will discuss about clinical manifestations इन एडिशन डिजीज. एक्सेसिव वेट, एक्सेसिव फटीग होगा, वेट लॉस होगा, इम्पोर्टेंस मीन्स की नपुंसकता होगी, डिहाइड्रेशन हो सकता है पेशेंट को, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स की ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, और एक्सेसिव सोडियम और वाटर लॉस होगा, मसल वीकनेस होगी, मेंस्ट्रुअल चेंजेस देखने को मिलेंगी, चेंज इन इमोशन, हाइपोटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, मीन्स कंफ्यूजन होगा. दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन केस ऑफ एडिशन डिजीज. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose addiction disease. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, इंक्रीज्ड प्लाज्मा कॉर्टिसोल. ब्लड टेस्ट करने पर प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा. ब्लड सेल काउंट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, सीरम सोडियम टेस्ट करेंगे, पोटेशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम, इन सब के अमाउंट को सीरम में देखेंगे, टेस्ट करेंगे. These are the diagnostic evaluation to diagnose addiction disease. Now we will discuss about management to manage addiction disease. First of all, medical management to manage addiction disease. फर्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकार्टिसोन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. आईवी थेरेपी पेशेंट को देंगे. डाइटरी मैनेजमेंट, हाई कैलोरी पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देंगे, इंक्रीज टेबल सॉल्ट को इंक्रीज कर देंगे, हाई प्रोटीन डाइट हम पेशेंट को देंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट टू मैनेज एडिशन डिजीज. मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड वेट ऑफ पेशेंट क्लोजली. पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करेंगे, पेशेंट का वेट डेली चेक करेंगे, मॉनिटर
ब्लड प्रेशर, पल्सेस एंड स्किन टर्गर। पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, पल्स मॉनिटर करेंगे और पेशेंट स्किन टर्गर देखेंगे एवरी 2 आवर्स अंटिल स्टेबल, देन 4 टाइम्स अ डे। जब तक पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स, स्किन टर्गर हर 2 घंटे में हम चेक करेंगे और जब उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाए तो दिन में 4 बार कर सकते हैं। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रिपोर्ट एबनॉर्मल रिजल्ट, और पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करेंगे और अगर उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है तो हम फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे। डिस्कस अ डाइट इन हाई इन सोडियम, पेशेंट को हाई सोडियम डाइट देना है, लो इन पोटेशियम एंड हैज़ एन इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक 3 टाइम्स पर डे, 3 liters per day. Discuss the types of fluid desired and the best times for intake of increased fluid. Assist during activity to prevent fall, और जब पेशेंट कोई एक्टिविटी कर रहा हो तो उसको असिस्ट करना है कि कहीं वो फॉल ना हो। प्रोवाइड मेडिकेशन एज अ प्रिस्क्राइब, और जिस तरह मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की होंगी उसी तरह पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। दीज आर द ऑल अबाउट एडिशन डिजीज। थैंक यू।